सबको शालोम। 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 मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने, और उसकी बड़ी दया का फल है मेरे प्रियो की आज का दिन उसने हमें दिखाया है। और हम जानते हैं कि प्रतिदिन जैसे हम थोड़े से लोग प्रभु की दया में इकट्ठे होते हैं, और एक बड़ी लालसा हमारे जीवन में रहती है कि हम आज के दिन जब प्रभु के चरणों में आए हैं तो कुछ ना कुछ हमको प्रभु की ओर से मिले। तो एक स्तुति का गीत है जिसको मैं गाऊंगी, और ये वचन है जो परमेश्वर का वचन है। और बीते दिनों में भाई ने जीव के विषय में बहुत सारी बातों को परमेश्वर के वचन से बताया कि जीव का जो कैसे हम इस जीव के बारे में जानते हैं, जो कि याकूब 3 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को पढ़ूंगी मैं। आप सब भी निकाल लें उसको। याकूब 3 और उसका 5 और 6 पद। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डूंगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। बीते दिनों में आशीष भाई ने इस बात को वचन को प्रचार किया था कि ये छोटी सी जीव हमारे जीवन में कैसे कैसे काम करती है। ये जीव की तुलना आग से किया गया है। ये जीव की तुलना अधर्म के लोक के रूप में किया गया है। इस जीव की तुलना नरक कुंड की आग से जलने वाली कहा गया है। और जब इस जीव के बारे में हम अपने जीवन को देखते हैं कि जीव में हम मनुष्यों में से कोई इसको वश में नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा पद कहता है कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चुक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। अर्थात हमारे अंग में जीव जो है वो हमारी सिद्धता का कारण बन सकता है यदि हम उस पर लगाम लगा लें। यद्यपि हम जीव पर लगाम नहीं लगा सकते, है ना। जैसे आगे बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हुई कि जैसे जहाज यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। बड़े बड़े जहाज को भी पतवार से कंट्रोल कर लिया जाता है, पर मनुष्य अपनी जीव को जो बहुत छोटी सी है परंतु उसको वो वश में नहीं रख सकता। और उसी बात को यहाँ दाऊद राजा भजन संहिता उसके 39 अध्याय में बहुत सुंदर बात दाऊद राजा ने कहा है। भजन 39 और उसका 1 से लेके 3 पद तक मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। दूसरा पद कहता है, मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। और यहाँ दाऊद राजा इसी बात को कह रहा है कि अपनी चाल चलन की चौकसी करने के लिए कह रहा है कि मैं अपनी जीभ को, जिससे पाप नहीं हो, जब तक दुष्ट मेरे सामने है मैं अपनी इस जीभ पर लगाम लगाए रखूंगा। अपने चाल चलन की चौकसी करने के लिए मुझे सबसे बड़ी जरूरत जो है वो जीभ की, क्योंकि इस जीभ से हम जो कुछ वचन में लिखा है, जो कुछ मन में है, वो मुंह पर आता है। तो भीतर जो कुछ है
है ना। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो जो मन में भरा रहता है वही मुंह पर आता है। और यहाँ पर दाऊद राजा इसी बात कह रहा है कि एक पीड़ित मनुष्य कैसे पश्चाताप कर सकता है अपने चाल चलन की चौकसी करके। और जब यहाँ पर दाऊद राजा कह रहा है कि मैं चौकसी करूंगा, इसलिए करूंगा कि मेरी जीभ से पाप नहीं हो, ऐसा कोई भी बात मैं अपने मुंह से ना बोलूं जिससे पाप हो जाए। और विशेष रीति से जब दुष्ट मेरे सामने है, ये सारा संसार किसके वश में है? दुष्ट के वश में है। तो हमारे आसपास आमने सामने, हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बाहर, हमारे कार्य क्षेत्र में कैसे लोग मिलेंगे जो संसारिक शारीरिक रीति से जीवन को जी रहे हैं, है ना। सारा संसार दुष्ट के वश में है, मतलब पाप की दशा में पड़ा हुआ मनुष्य, शरीर का जीवन जीने वाला मनुष्य। ऐसे जब मनुष्य के सामने मैं आता हूँ तो कह रहा है मैं लगाम लगाए रहूंगा और अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम भी परमेश्वर के जीवन को जी रहे हैं तो मैं सोचती हूँ हम में से हर एक के जीवन की ये गवाही है कि हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हम, कोई व्यक्ति जब हमको कुछ बोल रहा है और हम गलत नहीं हैं, तो भी हम सोचते हैं कि हम शांत रहें, हम चुप रहें, कोई बात नहीं, उसको बोलने दो। परंतु दाऊद राजा यहाँ कह रहा है कि मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा। हम भी कई बार ऐसी करते हैं, हम मौन धारण कर लेते हैं, गूंगा बन जाते हैं, और कुछ भी है चलो चलने दो, बोलने दो, सामने वाला नहीं समझ रहा है इसलिए बोल रहा है। ऐसा हम लोग भी अपने जीवन में इस बात को करते हैं। परंतु तीसरे पद में कह रहा है कि मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। और विशेष रीति से हम जब गलत नहीं है, हमारी कहीं गलती नहीं है, और सामने वाला हमको यदि दोषी ठहरा रहा है, हमको गलत बात बोल रहा है, तो हम चुप तो हो जाएंगे, परंतु हमारे भीतर अंदर अंदर क्या चल रहा है? अंदर ही अंदर, हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था और सोचते सोचते आग भड़क उठी। जब हम इस बात को सोचने लगते हैं कि मेरी कहीं गलती नहीं थी, मैंने तो उसको इस वे से बोला ही नहीं था, मेरे अंदर तो ये बात थी ही नहीं, सामने वाला क्यों ऐसा सोच लिया, जैसा हम बार बार इस बात को सोचते रहेंगे, है ना। दाऊद भी यहाँ पर कह रहा है कि मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। तब दाऊद कह रहा है कि मैं चुप नहीं रह सका, मैं अपनी जीभ से बोल उठा। तो मैं इसको एक स्तुति के गीत के रूप में शिखर भाई ने बनाया, बहुत सुंदर वचन है ये। मैं इसको आप लोग के सामने स्तुति करके प्रभु की महिमा करना चाहती हूँ। मैंने कहा अपनी चाल चलन की चौकसी करूंगा, मैंने कहा अपनी चाल चलन की चौकसी करूंगा, मेरी जीभ से पाप ना हो, मैं लगाम लगाए रहूंगा, मैंने कहा अपनी चाल चलन की चौकसी करूंगा, मैं मौन धारण करके गूंगा बन गया, मैं मौन धारण करके गूंगा बन गया, और भलाई की ओर से चुप्पी साधे रहा, और भलाई की ओर से चुप्पी साधे रहा, हो
मैंने कहा अपनी चाल चलन की चौकसी करूंगा। मेरी जीभ से पाप ना हो, मैं लगाम लगाए रहूंगा। मैंने कहा अपनी चाल चलन की चौकसी करूंगा। याकूब 3 और उसका 6 में। जीभ भी एक आग है, अधर्म लोक है। जीभ भी एक आग है, अधर्म लोक है। सारी देह और दुनिया में आग लगा देती है। सारी देह और दुनिया में आग लगा देती है। वो मैंने कहा अपनी चाल चलन की चौकसी करूंगा। मेरी जीभ से पाप ना हो, मैं लगाम लगाए रहूंगा। मैंने कहा अपनी चाल चलन की चौकसी करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, जैसे दाऊद राजा कह रहे हैं कि मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा, आज हमें भी अपने जीवन में अपने चाल चलन की चौकसी करना है। अपनी जीव के विषय में हमको बहुत सचेत होना है, क्योंकि पतरस की पत्री में भी लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु देखना चाहता है, तो वो अपनी जीव को छल से और अपने होठों को बुराई करने से रोक रखे। तो प्रभु का वचन सत्य है, और हमारे जीवन में अपने चाल चलन की चौकसी के लिए हमको अपनी जीव को, अपने होठ को रक्षा करना है, क्योंकि हम इसी जीव और इसी होठ से परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं। जैसे बीते दिनों में भैया ने बताया कि एक ही मुंह से सोते से, एक ही मुंह से खारा पानी और मीठा पानी दोनों नहीं, सोता जो है वो या तो खारा पानी निकलेगा या तो मीठा पानी निकलेगा। हमारे अंदर कौन सा सोता है? हम कभी खारे पानी का सोता बन जाते हैं, हम कभी मीठे पानी का सोता बन जाते हैं। परंतु सोता या तो खारा पानी निकलता है या तो मीठा पानी निकलता है। तो आज हमको अपने हृदय रूपी सोते को जांचने की जरूरत है कि हमारे अंदर से कौन सा सोता बह रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसे ऐसा जल दूंगा जिससे एक सोता बह निकलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का वो जीवन जल यदि हमारे अंदर आएगा और वो सोता बनेगा, तो वो सचमुच मीठे पानी का सोता बनेगा। और तब जिसने जीव को वश में कर लिया, यदि कोई सिद्ध होना चाहता है तो अपनी जीव को वश में कर ले। सिद्धता का जीवन यदि हमारे अंदर हमको चाहिए, तो हमको अपनी जीव की रखवाली करना है। एक वचन खोल लेंगे, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर के जीवन को हम यदि अपने अंदर
बनाए रखेंगे, तो वचन कह रहा है जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में समेटे नहीं जाएंगे, उसमें साटे नहीं जाएंगे, तो हम कभी भी अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। यदि हम अपने आप को प्रभु से अलग कर लेंगे तो हम परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर के उस जीवन को, परमेश्वर की उस सच्चाई को अपने जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हम एक अपने परिवार में, जैसे हम अपने जीवन को देख रहे हैं कि यदि हम अपने परिवार के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ मेल और प्रेम से नहीं रहेंगे, यदि हम आपस में गट के नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? हमारे घर में बैर, झगड़ा, आपस में क्लेश, कलह, और ये घर जो है वो नरक का भाग बन जाएगा। परंतु यदि हम अपने परिवार के अंदर परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की एकता में, परमेश्वर के जीवन में यदि मन लगा के एक साथ यदि हम बढ़ रहे हैं, तो ये परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर बढ़ता जाएगा और हम परमेश्वर में साटे जाकर फलवंत होते चले जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए हमारे जीवन में हमको क्या आवश्यकता है कि हमको परमेश्वर से दूर नहीं होना, हमको परमेश्वर में बने रहना। यहाँ कह रहा है कि जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। एक ऐसी परिवार के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उत्पत्ति को खोल लीजिए और उसके 8 पद से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 13 और उसके 8 पद से पढ़ेंगे। एक परिवार के विषय में यहाँ पर कैसे एकता जब टूटती है तो परिवार कैसे अलग अलग हो जाता है। परमेश्वर का जीवन, जब तक हम परमेश्वर में सटे रहेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बना रहेगा, और परमेश्वर का प्रेम यदि हमारे अंदर है तो हमारे परिवार के अंदर भी परमेश्वर का प्रेम प्रकट होगा। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब्राहम का परिवार है ना। उसके 13 अध्याय के 8 पद से पढ़िए। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब हाँ, लूत ने अब एक मिनट ना। अब यहाँ पर अब्राहम और लूत, जो 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने लूत को कहा, अब्राहम को कहा कि मेरी दृष्टि में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम को परमेश्वर बोल रहा है अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने पिता और के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो परमेश्वर अब्राहम को आशीष देकर वहां से निकाल रहा है, और जब वो निकाल रहा है वहां से, तो अब्राहम किसको किसको लेके निकला, है ना। 4 पद में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। ये लूत जो है वो कौन है? अब्राहम का भतीजा है। और जब परमेश्वर की आज्ञा को सुन के अब्राहम चल रहा है तो अब्राहम भी लूत भी अब्राहम के साथ चल रहा है। और चलते 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 जब ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और जब इनकी संपत्ति बढ़ती चली जाती है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब्राहम और लूत के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, परंतु अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा होता है। और यहाँ पर अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। और इसलिए क्या कह रहा है, सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, एक पारिवारिक जीवन। अब्राहम लूत को लेके चल रहा था, लूत उससे आशीषित था, परंतु अब यहाँ लूत के अलगाव की बात आ रही है, क्योंकि आपस में चरवाहों के बीच में झगड़ा उत्पन्न होने लग गया। आपस में दोनों भाई बंधु थे। ये कह सकते थे कि इन चरवाहों को हटाओ, कोई दूसरा चरवाहा हम अपने झुंड में लाएंगे, जो लोग भाई बंधु जैसे हम लोग हैं वैसे उन लोग प्यार से रखेंगे। परंतु यहाँ पर ये बात नहीं हो रही, यहाँ पर अलगाव की बात हो रही है ना। और जहाँ अलगाव की बात हो रही है तो यहाँ पर अब लूत भी इस बात को कह रहा है ना। आगे अब 10 पद से पढ़िए।
10 पद से पढ़िए सिस्टर। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। 11 पद में, इसलिए तुम अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम हाँ, कनान देश में रहा और लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। है ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि लूत अब आंख उठाकर क्या देख रहा है, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है। और सींची हुई जगह और अच्छी जगह सोच के ये लूत जो है अब अपने चाचा से, अब अब्राहम से वो अलग हो रहा है। क्योंकि इनके बीच में क्या बात हो गई कि तू यदि बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। ये अलगाव अलगाव एक दूसरे के साथ एक संग निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में आने के बाद अब इन चरवाहों के कारण अब्राहम और लूत भी सेपरेट हो जा रहे हैं। और जैसे ही वो देखता है, लूत जो है वो देख रहा है कैसे सिंची हुई तराई है और ये उपजाऊ जगह है, तो वो उस जगह को चुन लेता है। परंतु वो नहीं जानता है, 13 पद में जैसे वचन कह रहा है कि सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। कौन सी जगह को चुन रहा था लूत? लूत का चुनाव कैसा था? जहां पर लोग दुष्ट और पापी, यहोवा की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में जो पापी और दुष्ट थे, ऐसी जगह को वो चुन रहा था। वो संसारिक रीति से देख रहा था कि वो जगह बड़ी उपजाऊ दिख रही है, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ कह रहा है कि जिस स्थान को लूत ने चुना, वो स्थान सदोम, जो यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। और तब 14 पद में क्या बोलता है? जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। अब और देखिए, अब, हाँ, रुक जाइए ना। अब यहाँ पर क्या है, लूत ने जो चुनाव कर लिया, लूत ने अपने लिए वो जगह चुन लिया, लूत अब्राहम से अलग हो गया। और उसको जो हरा भरा दिख रहा था, है ना, आज संसार हमको कैसे दिखता है? आज संसार हमको ऐसे ही हरा भरा दिखाई देता है। हमको दूर से बड़ा मन भावना और सब चीज बड़ी अच्छी लगती है, परंतु वास्तव में ये संसार क्या है? ये संसार नरक का भाग है। जब हम संसार की रीति से चलते हैं तो हमको ये जीवन, ये संसारिक जीवन मन भावना दिखता है, परंतु यहाँ के लोग कैसे हैं? यहोवा के लेखे में दुष्ट और पापी हैं। आज संसार में जीने वाला हर व्यक्ति क्या है? पाप के वश में है, पापी है, दुष्टता से भरा हुआ है मनुष्य का जीवन। आज मनुष्य के जीवन का चुनाव कैसा है? हम लूत के समान जीवन को चुन रहे हैं या फिर हम अब्राहम के समान? क्योंकि जब लूत अलग हो गया अब्राहम से, तब अब्राहम, अब अब्राहम से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। और परमेश्वर क्या बात कर रहा है? जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। अलग हो जाने के पश्चात अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। जो मुझ में बना रहेगा, है ना, हम पढ़ रहे थे कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है। अब्राहम परमेश्वर में बना हुआ था,
इसलिए परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है यहाँ पर कि तू देख, आंख उठा के देख, जितनी भूमि तू देख रहा है मैं तेरे उस भूमि को तेरे को वंश वंश के लिए दे दूंगा। तो जितनी भूमि को अब्राहम ने देखा वो सब उसके नाम से वंश वंश के लिए हो गई। तो परमेश्वर का जीवन, हम लूत को इस बात को जानना चाहिए था कि मैं अपने चाचा के साथ में जो रह रहा हूँ, मेरा जो चाचा है वो परमेश्वर के दर्शन में चल रहा है। मैं उससे अलग हो जाऊंगा तो मैं नाश हो जाऊंगा, मैं उससे अलग हो जाऊंगा तो मैं वो उन्नति नहीं पाऊंगा। ये बात, इस बात को लूत को अपने जीवन में ध्यान रखना था। परंतु लूत ने सींची हुई तराई को देखा। लूत ने देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छा जीवन चल जाएगा मेरा। उसने सोचा बिना अब्राहम के मेरा जीवन अच्छे से चल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बिना अब्राहम यहाँ पर परमेश्वर का प्रतीक है और लूत हमारा जीवन है। हम आज परमेश्वर के जीवन के साथ कैसे चल रहे हैं? क्या हम संसार की कुछ चीजों को देखकर अटक जा रहे हैं कि हमारे लिए ये चीज बहुत अच्छी होगी, चलो हम यहीं घर बना के रह लेते हैं, चलो हम यहीं पर अपना और थोड़ा सा संपत्ति बटोर लेते हैं? मेरे प्रियो, ये दुनिया नाश होने के लिए रखी गई। दूसरा पत्रस के 3 अध्याय में लिखा है कि कैसे पृथ्वी नाश होगी, आग से नाश करेगा बोला। तो हम आज अपने जीवन में किस बात की चुनौती कर रहे हैं? एक वचन और देखेंगे हम लोग, योना की पुस्तक को खोलिए। योना की पुस्तक को खोलिए। योना उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद से पढ़िए। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठ कर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा हाँ, ने अब समुद्र। देखिए, थोड़ा समझते भी जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर एक भविष्यवक्ता है ये। योना जो है एक भविष्यवक्ता है और परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, परमेश्वर की आज्ञा उसके पास आती है ना। और यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है योना के पास। वो परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता है। परमेश्वर उसके मुख से होकर बातचीत करता है। और यहाँ पर योना को बता रहे हैं परमेश्वर की, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। नीनवे की दशा को देखकर परमेश्वर योना को चेतावनी के लिए भेजना मांग रहा है वहां, है ना। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा आने के बाद, परमेश्वर का वचन आने के बाद योना परमेश्वर का जीवन जीने वाला, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। परंतु यहाँ पर सब कुछ परमेश्वर की इच्छा अनुसार करने वाला व्यक्ति, जब परमेश्वर कह रहा है कि मेरी दृष्टि में उनकी बुराई बुराई जो है वो बढ़ गई है, नीनवे के लोग जो हैं वो बुराई में बढ़ गए हैं, मैंने दृष्टि लगाए हैं उनके ऊपर में, तो मैं देख रहा हूँ कि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। अब चेतावनी देने के लिए योना को परमेश्वर वहां भेजना मांग रहा है। वो कह रहा है कि उस बड़े नीनवे नगर को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, तू जा और प्रचार कर, क्योंकि बुराई बढ़ गई है मेरी दृष्टि में। वो नीनवे जो है वो बुराई से भर गया है। योना तू उठ के जा और जाके वहां प्रचार कर। परंतु योना परमेश्वर की बात को सुनने के बाद, यहाँ लिखा हुआ है कि योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। जो डाली मुझ में है वो फलती है, जो डाली मुझ में नहीं है वो नहीं फलती, वो काट के अलग कर देता है। योना के जीवन में क्यों तकलीफ आई?
उसके जीवन में इतना बड़ा दुख कैसे आ गया? ये व्यक्ति जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला था, परमेश्वर की बात को प्रचार करने के लिए बोल रहा है, ये यहाँ से उठ के भाग रहा है। और जब ये यूहन्ना भाग जाने के लिए उठा, लिखा है याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देखकर उस पर चढ़ गया और उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला गया। आज हम सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर के जीवन को जी के हम लोग चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि हम योना के समान अनाज्ञाकारी हो जाएं, कि जो बात हम जानते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, तकलीफ हमारे जीवन में आ जाएगी, कष्ट हमारे जीवन में आ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जब आज्ञा देता है तो उस आज्ञा को हमको, जैसी आज्ञा दी गई है उसके अनुसार हमको आज्ञाकारी होकर उसकी बात को पूरा करना है। परंतु यहाँ पर ये तरशीश के जहाज में बैठ गया। यहाँ नीनवे जाने कह रहा है तो ये तरशीश के जहाज में परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध आज्ञा उल्लंघन करके अपनी मर्जी में चल रहा है। और जब वो अपनी मर्जी में चल रहा है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जब वो बैठ गया तरशीश जाने के लिए, तो अब तरशीश के जहाज में क्या हो गया? आंधी और तूफान आने लग गया और जहाज टूटने लग गया। तब आपस में लोग क्या करने लगे? सामान को, पहले तो सामान फेंकना चालू किए और उसके बाद इन्होंने क्या किया? ये योना तो जाके गहरी नींद में सो गया और लोग वहां परेशान हैं, आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, जहाज टूटने वाला है, अब क्या करें, अब क्या करें, कैसे करें? और तब यही सब करते करते इन लोग अपना सामान भी फेंक देते हैं। अब इन लोग सोच रहे हैं कि हम तो नाश हो जाएंगे। और इनको समझ में आ जाता है कि संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। और तब वो योना के नाम से चिट्ठी निकल जाती है। और तब फिर उससे पूछते हैं वो लोग कि तू है कौन, तू क्या काम करता है, तू कहाँ से आया है। वो सारी बातें उन लोग पूछते हैं। और तब 9 पद में उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। अब देखिए यहाँ पर योना इस बात को बता रहा है कि मैं किसका भय मानता हूँ। मैं इब्री हूँ, मैं जीवते परमेश्वर का दास हूँ, मैं उसका भय मानता हूँ। और तब यहाँ पर तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि यह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। अब देखिए, वो जहाज में जो लोग बैठे वो जान गए कि ये परमेश्वर का जन है, ये जरूर परमेश्वर के विरुद्ध कुछ करके आ रहा है। और तब उसके बाद उन्होंने पूछा, अब हम तेरे साथ क्या करें? हम तेरे साथ क्या करें? हमारा जीवन यदि सच्चा जीवन है मेरे प्रियो, तो जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, यदि हम कुछ गलत काम करते हैं ना, तो वो हमको चेक करेंगे। और हमको इस बात को अपने जीवन में पहचानना है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो विपत्ति हमारे जीवन में आएगी। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे, तब तक हम फलवान नहीं हो सकते। यहाँ पर योना का जीवन आज्ञा को तोड़ने के कारण, यहाँ से हम पढ़ते हैं, जैसे उन्होंने पूछा तो योना कह रहा है कि मुझको क्या करो, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। और जैसे ही समुद्र में उसको फेंकते हैं, तब 17 पद में लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले। योना सोच रहा था कि मैं परमेश्वर से भाग रहा हूँ, परंतु परमेश्वर को नहीं मालूम था क्या? परमेश्वर को वो ये करने वाला है करके बहुत अच्छे से मालूम था। और पहले से ही परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसा ठहरा दिया था। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था, योना को निगल ले। और योना उस महामत्स्य के पेट में
3 दिन और रात पड़ा रहा। अब देखिए बहुत बड़ी बात है ये, 3 रात दिन एक जल जंतु के पेट में, है ना। और तब यहाँ पर दूसरे अध्याय के दूसरे पद से, अब जब उस महामच्छ के पेट में 3 रात दिन पड़ा है, तब यहाँ से अब योना क्या कर रहा है, परमेश्वर को पुकारने लग गया। और जब पुकार रहा है तब कह रहा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा, वो मच्छ जो है वो क्या, सबसे निचले सतह पर जाकर बैठ गया योना को लेके, अधोलोक की तह में चला गया योना। और तब जब अधोलोक की तह में चला और सिवार जब उसके चारों ओर लिपटा हुआ था, तब वो परमेश्वर को पुकार रहा है, अपनी गलती को यहाँ पर अंगीकार कर रहा है ना। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। यहाँ एक पश्चाताप इसके जीवन में आ रहा है ना। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। अब योना को महसूस हो रहा है कि अब शायद मेरे जीवन का अंत आ गया है। एक गहरा पश्चाताप उसके सामने आ गया, कह रहा है मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, हे पिता, हे परमेश्वर, मैं कैसे तेरे मंदिर की तरफ फिर से ताक सकूंगा। मैं तो जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर पर सिवार लिपटा हुआ था। मछली का जो अतड़ी था वो पूरा चारों तरफ उसके लिपटा हुआ था, है ना। और पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था और मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। परमेश्वर ने उस दशा में भी योना की सुधि लिया, उसकी सहायता किया परमेश्वर ने। यहाँ पर परमेश्वर के जीवन को जो व्यक्ति जी रहा है, योना को हम देखते हैं कि वो रिपेंट कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहा है, मैं ऐसी दशा में पड़ गया हूँ, मैं तो तह तक पहुंच गया हूँ, चारों तरफ मेरे सिवा लिपटा हुआ है, अब मेरे अंत का समय आ गया है। जब वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाता है, तब परमेश्वर, यहाँ 10 पद में देखिए, 2 के 10 पद में लिखा हुआ कि तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन चाहे हम कितनी कठिनाइयों में चले जाएं, जब हम ऐसी स्थितियों में, परमेश्वर के जीवन को जीने वाला व्यक्ति जा सकता है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जब हम करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जब हम चलेंगे, तो ये परिस्थिति जैसे योना के जीवन में आई, मेरे और आपके जीवन में भी आएगी। और यदि हम सच में प्रभु के जन हैं, जब सच में हम प्रभु का जीवन जानते हैं, सच में हमने अपने जीवन को प्रभु के पीछे चलने का निश्चय लिया है, इन परिस्थितियों में हमारे अंदर से एक अंगीकार निकलेगा, प्रभु मुझको माफ कर दे, प्रभु मेरे जीवन का अंत का समय आ गया है, मुझे एक बार फिर से अपनी तरस में ले ले, मुझे मुझ पर एक बार फिर से दया कर दे। यहाँ योना इसी बात को विलाप कर रहा है। और जैसे ही योना के अंदर ये लिखा है कि मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। हमारा जीवन भी ऐसी है मेरे प्रियो, जब हम गलती कर लेते हैं, जब हमको महसूस होता है कि हाँ मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम क्या करते हैं, हम दौड़ के प्रभु के पास जाते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, आंसू बहाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं, माफी मांगते हैं, प्रभु हमसे गलती हो गई। प्रभु फिर से योना को, उस मत्स्य को आज्ञा दे रहा है कि उसको फिर से स्थल पर उगल दे। और यहाँ पर योना का जीवन जो है वो फिर से बचाया जाता है। और तब हम जानते हैं, तब दूसरी बार योना के पास वो आज्ञा पहुंचती है और योना फिर नीनवे नगर को जाता है। और नीनवे नगर को जाने के बाद वहां प्रचार करता है। और लिखा है कि 4 के 11 पद में, यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं,
जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला है। नाश करने से पहले वो चेतावनी देता है। यदि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाए तो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य को परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। जो डाली मुझ में है वो ही फलेगी, जो मुझसे अलग हो जाएगी वो फलवान नहीं हो सकती। यदि हम परमेश्वर के जीवन को जानते हैं तो हमको अपने जीवन में रिपेंटेंस की जरूरत है। हम जीव के विषय में देख रहे थे, कैसे जीव, हमारी जीव जो है वो भव चक्र की आग से जलती रहती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है, अधर्म का लोक है। आज हमको अपने जीवन में चौकसी की जरूरत है। रूथ की पुस्तक देखिए, एक ऐसी स्त्री से मैं मिलाती हूँ आपको। रूथ दूसरा अध्याय। यहाँ पर रूथ के जीवन को हम देखते हैं कि न्योमी और उसका परिवार, है ना, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल हुआ। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे, और वे मोआब देश में आकर वहां रहे। देखिए, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक ऐसा परिवार जो कहाँ रह रहा था, अब बैतलहम में रह रहा था। बैतलहम मतलब रोटी का घर। हम इस बात को जानते हैं कि ये एक ऐसा परिवार है जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परंतु जब अकाल आया, अकाल आया तो ये कहाँ चला गया, मोआब, शापित जगह में चले गए। और शापित जगह में जाने के कारण से क्या होता है, एलीमेलेक की भी मृत्यु हो जाती है और उसके दोनों पुत्रों की भी मृत्यु हो जाती है ना। और तब यहाँ पर लिखा है कि 5 में, जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। और तब उसके बाद न्योमी और रूत का बैतलहम को लौटना, है ना। और तब वो कहती है, न्योमी क्या कहती है कि दोनों बहुओं से, 8 पद में कहती है, तब न्योमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। अब ये बात जब न्योमी वापस लौटने की बात कर रही है, अपनी दोनों बहू को ये बात कह रही है, तब न्योमी कह रही है कि हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी। न्योमी बोल रही है कि तुम लोग तो जवान लड़कियां हो, अब मेरे साथ जाके तुम लोग क्या करोगी, है ना। और तब वो कह रही है कि हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उससे आने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती। और तब यहाँ पर बहुत अद्भुत बात है कि ओरपा जो रहती है, ओरपा जो रहती है वो वापस लौट जाती है, अपनी सास को चूमती है और लौट जाती है। परंतु रूत जो है, 16 पद में बोल रही है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी
कहती जाएगी, यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। रूत का जीवन जो परमेश्वर के साथ बना रहेगा, नयोमी के साथ। अब पति तो चला गया है, कुछ नहीं है, नयोमी बूढ़ी हो गई है, परंतु रूत के अंदर एक ही बात थी, और वो यहाँ पर अपने विचार को बता रही है कि तू मुझको ऐसा मत बोल कि तू छोड़ दे या त्याग के चले जा। तू जिधर जाएगी मैं भी उधर जाऊंगी, तू जहाँ टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जहाँ तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और जहाँ तुझे मिट्टी जाएगी, मृत्यु को छोड़ और कोई कारण मैं अपने आप को तुझसे अलग नहीं करूंगी। ये एक निश्चयता, क्या आज ऐसी निश्चयता परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमारे अंदर है? सारी दुनिया छूट जाएगी, प्रभु मैं आपके साथ चलूंगी, आप जो बोलेंगे वो करूंगी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करूंगी। प्रभु मृत्यु के छोड़ और कोई बात मेरे को आपसे अलग नहीं कर सकती। रूत ने अपनी बहू को, नियोमी को, ऐसा ही अपने जीवन से प्रगटीकरण दिया। एक बार जब उसने उस घर का दरवाजा, उस घर की चौखट में कदम रखा, तो वो कह रही है, जहां तेरी मृत्यु होगी वहां मेरी भी मृत्यु होगी। हमारे पास क्या ऐसी निश्चयता है? हमने एक बार मसीह के जीवन को अपने अंदर ले लिया है। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु जैसा आप चाहेंगे वैसे ही करूंगी, प्रभु आपकी इच्छा अनुसार चलूंगी। नियोमी के साथ साथ चलने के कारण से जब वो बात सुनती गई, मानती गई, तब हम देखते हैं कि कैसे नियोमी के जीवन में वो अद्भुत काम होता है। और बोआज के खेत में फिर नियोमी उसको भेजती है, और बोआज जो रहता है वो उसका कुटुंबी रहता है, और लास्ट में रूथ और बोआज का विवाह होता है। और मेरे प्रियो, आप सबको मालूम होगा कि यीशु मसीह की वंशावली में रूथ का नाम है। यीशु मसीह की वंशावली में आती है रूथ। आज हम किसके साथ जीवन जी रहे हैं? आज हमारा फैसला कैसा है? क्या हम योना के समान छोड़ के भाग रहे हैं? क्या हम लूत के समान परमेश्वर की योजना को बिना समझे हम संसार की तराई को देख रहे हैं, संसार की उपजाऊ चीजों को देख रहे हैं? क्या हम उस संसार को देख रहे हैं जो यहोवा के लेखे में दुष्ट और पापी है? या हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार उस आशीष को पाने के लिए जो अब्राहम को परमेश्वर ने दिया था? लूत चाहता तो परमेश्वर से अलग नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की आशीष अब्राहम के साथ साथ थी। यदि अब्राहम के साथ साथ लूत बना रहता तो वो भी नाश नहीं होता। उसका परिवार ना तो बेटियों को बचा सका, ना लूत अपनी पत्नी को बचा सका, ना ही अपने दामादों की रक्षा कर सका। यदि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर के साथ बड़ी गहराई के साथ अपने जीवन को सौंपने की जरूरत है। योना परमेश्वर का जन था, परमेश्वर की इच्छा में चल रहा था, परमेश्वर की बातों को सुनता था, परमेश्वर जैसा बोलता था वैसा करता था। परंतु जैसे ही योना ने अपने मर्जी को, अपनी इच्छा को लाया, और वो नीनवे की जगह तर्शीश को जाने लगा, परमेश्वर की चितौनी उसके जीवन में आई। वो मछली के पेट में चला गया, और जब वो समुद्र की तह तक चला गया, तब वहां पर योना ने पश्चाताप किया। हम रूत के जीवन से देखते हैं, रूत का जीवन जो अपने सास को उसने छोड़ा नहीं। कुछ नहीं था उसका सामने, कुछ नहीं था, भविष्य जीवन कुछ नहीं था उसके सामने, परंतु फिर भी कहती है नियोमी को कि तू जहाँ जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तू जहाँ रहेगी वहीं मैं भी रहूंगी। जैसे जहाँ तू तू खाएगी वो मैं खाऊंगी, जो तेरा ईश्वर है मैं उसको मानूंगी, जहाँ तू मरेगी वहीं पर मैं भी मरूंगी। एक निश्चयता, परमेश्वर निश्चयता का आदर करता है मेरे प्रियो। उस छोटे पुत्र ने
जो पिता की संपत्ति में से अपना भाग लिया और चला गया। वो पुत्र हो सकता था उसी जगह में रह के अपने पिता के साथ मिलके उस बिजनेस को कर सकता था। पिताजी मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, पिताजी मैं भी आपके काम में हाथ बटाना चाहता हूँ, पिताजी आप मेरे को जो संपत्ति दे रहे हैं आप पिताजी मेरे लिए कुछ ऐसा बिजनेस कर दीजिए, मैं यहीं रह के करूंगा। परंतु उसने लिया और अपनी संपत्ति लेके दूर देश चला गया और संपत्ति को उड़ा दिया। और जब सब कुछ खत्म हो गया तब जैसे योना के जीवन में वो स्थिति आई, वो समस्या आई, और तब योना जब उस स्थिति में पहुंच गया तब वहां से वो पश्चाताप कर रहा है। ऐसी ये उड़ाव पुत्र भी जब उस स्थिति में चला गया, कीचड़ और सुअर की फली खाने की दशा में चला गया। हम बीते दिनों में देख रहे थे कि कीचड़ क्या चीज है, सुअर की फली क्या चीज है। हम बीते दिनों में देख रहे थे कैसे एक मनुष्य की दशा है, कैसे आज संसार में मनुष्य सुअर के समान जीवन जी रहा है। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है मैं दाख लेता हूँ तुम डालियां, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है। तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हमने अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपा है मेरे प्रियो, तो हम अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, उसमें बने रहें, ताकि हम प्रतिदिन फलवंत जीवन को अपने अंदर देखें और उस स्वर्गीय महिमा को एक दिन अपने जीवन में पूरा देखें। उस आशा को, जो विश्वास से आशा हमारे जीवन में आई है और जो आशा हमारे लिए प्राणों का लंगर है, जो मसीह की महिमा है, जिसको हमको एक दिन देखने के लिए प्रभु अवसर देगा। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को उस आशा के साथ चलाएं, हम उससे दूर ना जाएं, हम उससे अलग नहीं हों, परंतु हम अपने प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को प्रभु से समेटे रखें, अपनी हर बातों में अपने परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देने वाले ठहरे। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आज के इस वचन के द्वारा अवश्य है कि प्रभु हम सबको अपने अपने जीवनों को जांचने का अवसर दे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ